तीसरी बार फेल होगा तीसरी बार फेल होगा। एक ही क्लास में पीएचडी करने का इरादा है क्या? फिर से फेल होगा तू? अरे क्यों मार रहे हो इसे? इसका रिपोर्ट तो कल आने वाला है। हाँ, आज क्यों मार रहे हो? अरे कल मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ये फेल हो जाएगा, इसलिए एडवांस में मार के जा रहा हूँ। अरे बोल तो। अरे इसकी जान लोगे क्या? अरे तो और किसकी जान लूं? ऐसा नहीं है कि तू इस छोटे से बच्चे को पढ़ा सके। पढ़ा कैसे सकती है? अनपढ़ है। अनपढ़? एमए किया है मैंने। पता नहीं एमए किया क्या एमए किया है। मेरी छोड़ो, अपनी देखो। बीए 3rd डिवीजन। चुप कर, हमेशा ताने देती रहती है। दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। मैं एमए हूँ और तुम बीए 3rd डिवीजन। खींच के एक मार दूंगा, समझती क्या अपने आप को? एमए पास। ये एमए पास में हमेशा के लिए झंझटी मिटा कर रख दूंगा। मैं करूंगा। क्या करोगे? एमए करूंगा। अरे चलो, अच्छा हुआ, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। बीए 3rd डिवीजन करके तुम तो क्लार्क ही रहेगे। अगर एमए करोगे ना तो शायद मैनेजर बन जाओगे। पहली बार तुमने एमए पास वाली बात की है, पर 5 ही साल तो रहते हैं मेरी रिटायरमेंट में। अरे तो क्या हुआ, 5 साल में मैनेजर बन सकोगे तुम। ये दूसरी बार तुमने एमए पास वाली बात की। ठीक है, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? एमए करने। दोस्तों, मेरा ये ज्ञानचंद भाटिया कॉलेज शिक्षा का एक मंदिर है, जिसे मेरे पिताजी के पिताजी ने बनवाया था, और जहां मेरे पूर्वज सदियों से शिक्षा देते आ रहे हैं। पान थूक के बात कर शुक्ला। आधे छात्र तो इसलिए फेल हो जाते हैं कि जो तू बोलता है वो किसी की समझ में नहीं आता। और पान थूक के कॉलेज की दीवार खराब कर दी वो अलग। कहाँ थूकते हैं पांडे? प्यून हो, प्यून की तरह रहो। ए, तमीज से बात कर बे शुक्ले। अबे मैं टीचर, इज्जत से बात कर। पता नहीं किस गधे ने टीचर बना दिया तुझे। इन्होंने ही बनाया था, प्रिंसिपल साहब ने। है? हाँ, लेकिन इस तरह मत देखो, गलती इंसान से ही होती है, और झगड़ा मत करो भाई। हमारे कॉलेज में स्टाफ की वैसे ही कमी है। एक टीचर 5 क्लास को 5 सब्जेक्ट पढ़ाता है, और कभी कभी तो बेचारे पियून को भी क्लास लेनी पड़ती है। हाँ, तभी तो छात्र नहीं आते। चुप कर लुच्चे। अरे इससे कॉलेज की बदनामी होती है। जितने ज्यादा लड़के क्लास में होंगे उतने ज्यादा पढ़ेंगे, उतने ज्यादा पास होंगे, और उतनी ज्यादा कॉलेज की कमाई होगी। इसके लिए हमें ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए मैंने एक ठोस कदम उठाया है। क्या बात कर रहे हैं सर? आपका तो हर कदम ही ठोस होता है, इसमें खास बात क्या है? हमने एक ठोस कदम उठाया है कि हमारे कॉलेज में हम एक अनपढ़, सुशील और सुंदर महिला टीचर को रखेंगे। गुड आइडिया सर, इससे कॉलेज की अटेंडेंस बढ़ जाएगी। कहाँ है आपकी वो महिला टीचर? उषा जी। भाटिया जी। आइए। ये हैं उषा जी, हमारी नई टीचर, और ये हैं हमारे टीचर शुक्ला, और ये प्यून पांडे। और हमने एक और ठोस कदम उठाया है, पटेल। बाप रे बाप, ये तो वाकई में ठोस है। अरे ये तो पटेल है, ये तो यूनिवर्सिटी के पेपर आउट करते हैं। पटेल साहब कैसे आप? बस ठीक हो, इसलिए बुलाया। क्यों भाटिया जी? पटेल का आना हमारे कॉलेज के लिए एक एडेड अट्रैक्शन होगा। हाँ, फिर स्टूडेंट्स को पेपर आउट कराने के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। पटेल हमारे कॉलेज के सभी छात्रों की सभी सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। कब कौन सा पेपर आउट करना है, किसके घर डिलीवरी पहुंचानी है, मतलब हमारे कॉलेज में किसी छात्र को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी सर, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अब तो क्या है, आपके कॉलेज का रिजल्ट 100% आएगा, कोई भी फेल नहीं होगा। अरे भाई, तूने तो मुंह मीठा करने वाली बात कर दी एकदम। अच्छा सुनो भाई, इम्तिहान में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। सब लोग अपने अपने काम में जुट जाओ, जैसे कि मैं जुटा हूं। आप चिंता मत करिए सर, इस बार देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए क्या लाइन लगती है। सर, इतनी भीड़ होगी कि फॉर्म भी कम पड़ जाएंगे। हाँ। एक्सक्यूज मी, ये एडमिशन फॉर्म कहाँ मिलेगा? सॉरी सर, फॉर्म तो खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब? बट परीक्षा के लिए फॉर्म यहाँ उपलब्ध हैं। हेलो भाई साहब, एक सेकंड जी, एक सेकंड। क्या है जी? मुझे एक फॉर्म चाहिए था एमए के एडमिशन के लिए। तुम्हें? जी। पढ़ाने की उम्र में पढ़ने आए हो? प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाओ। नहीं, मैं वहाँ गया था, लेकिन वहाँ मेरी एज कम निकली है, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। तो फॉर्म मिलेगा? खत्म हो गए। तो मैं क्या करूँ? ये भाई साहब क्या बेच रहे हैं? एग्जामिनेशन फॉर्म। आपको क्या लगता है एक्स्ट्रा मिलेगा मुझे? थैंक यू। जय विद्यार्थी। एक कबाज। भाई साहब, आपके पास एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा है, सभी एक्स्ट्रा है। नहीं, आप एग्जाम में नहीं बैठ रहे? भैया हम बैठते नहीं, बिठाते हैं। एक्स्ट्रा क्या दें?
अरे बनने की जरूरत नहीं है, फॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो। नहीं चाहिए तो सही, पर एक ही चाहिए। अरे एक चाहिए दो ना यार, हम कितने खड़े हैं। ये लो। जी थैंक यू। थैंक यू नहीं, 500 500। 500? पर ये देखिए फॉर्म के ऊपर तो 100 रुपए लिखा हुआ है। क्या हम ब्लैक कर रहे हैं? ब्लैक ब्लैक? हाँ, लेना है कि नहीं लेना बोलो। नहीं नहीं नहीं, लेना तो है मुझे। आप रुकिए एक सेकंड। 1 2 3 4 5, ये लीजिए। जय विद्यार्थी। नाम क्या है? मुसद्दीलाल छुरा। छुरा हटा करके नाम भर के जमा कर दो। भैया छुरा उरा कॉलेज में नहीं ला सकते ना। छुरा के बिना मैं कॉलेज कैसे आ सकता हूँ? क्यों कहे? छुरा तो मेरे साथ चिपका हुआ है ना। बड़े क्रिमिनल टाइप स्टूडेंट ना तुम लोग। नहीं 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 क्या छुरा चक्कू लेके कॉलेज में घूम रहे हो? नहीं 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 नहीं। ये वो वाला छुरा चक्कू नहीं है। छुरा तो मेरा सरनेम है ना, मुसद्दीलाल छुरा। अरे पहले तो नहीं बताया। वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। अब कंफ्यूज आना छोड़ो, जाके भर दो अभी फॉर्म। लाडे 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 लाडे। अरे ये बंद कैसे हो गया? अभी तो टाइम नहीं हुआ। हेलो हेलो, कोई है? हेलो 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 भाई साहब। क्या है? जी मुझे ये फॉर्म जमा करना है और यहाँ पे कोई बंद करके चला गया। कहाँ गए ये? घर गया। घर चले गए? अरे ऐसे कैसे, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ। कब जमा करूंगा मैं ये फॉर्म? अगले साल। आज साल का आखिरी दिन था। अरे कुछ कीजिए ना प्लीज। अरे हम क्या करें? अरे प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए। ठीक है लाओ लीजिए। ये फॉर्म। नहीं तो अरे उसको घर से बुलाना पड़ेगा, वो आएगा फॉर्म जमा करेगा। क्या दूं? 200 रुपये दे दो। 200? हाँ, घर से बुलाना आना। इसी शहर में रहता है ना? रहता इसी शहर में है, लेकिन जाना भी तो पड़ेगा, झंझट भी तो है ना। अच्छा ठीक है, सही। ये लो 200। ठीक है, अब यहीं खड़े रहो, वो आएगा, विंडो खोलेगा, फॉर्म जमा करा देना। ठीक है? ठीक है। भाई साहब ये लीजिएगा फॉर्म। अरे अरे तुम तो वो आप हो ना? आपको मैं आप नजर आता हूँ? नहीं नहीं, अब तुम दिखते तो पियन हो, लेकिन वो आप तो अफसर थे। वो आप वाले अफसर कहाँ गए? बुलाने गए। किसको? हमको। लेकिन तुम तो यहाँ आ गए हो ना? वो भी आ जाएगा। कब? जब हम बुलाएंगे। किसको? उसको। अरे कमाल है यार, एक ही शक्ल के दो आदमी, एक ही आदमी की दो शक्लें। क्या? चलो खैर मुसद्दीलाल, तुम ज्यादा कंफ्यूज होने की कोशिश मत करो, तुम्हारे तो पढ़ाई के दिन है। मेरी क्लास कहाँ पे होगी यार? मैं कम इन मैडम? अब आए हो? आया तो मैं अभी हूँ। कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। आप मेरा इंतजार कर रही थी? सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, लाओ। क्या लाऊं? प्याज। प्याज? हाँ प्याज। मैं प्याज तो नहीं लाया। कमाल है, मैंने तुम्हें फोन पे कहा था ना प्याज लाने के लिए। नहीं आपने मुझसे नहीं कहा था, किसी और से कहा होगा। तो तुम सब्जी वाले नहीं हो? जी नहीं, मैं सब्जी वाला नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। क्या? जी। इस उम्र में पढ़ने आए हो? जी आया तो पढ़ना ही हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं शायद गलत क्लास में आ गया हूँ। ये शायद होम साइंस की क्लास है, मैं तो एमए पॉलिटिकल साइंस में करने के लिए आया हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही जगह पे आए हो। जाओ बैठो। जी मैडम प्याज लाया। हाँ लाओ। और सुनो सुनो सुनो, जाओ जी। तुम जाओ। ये लो। मैं दिन में प्याज नहीं खाता हूँ। यही तो, खाना भी नहीं चाहिए। तो आप प्याज? इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो। हाँ जी। लंबे लंबे नहीं काटना। शादीशुदा हो? हाँ शादीशुदा हूँ। तब तो तुम्हें पता होगा ही, हमारे घर में शाम को पार्टी है। काटो। पर मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ। हाँ तो पढ़ाऊंगी ना। कब? पहले खुद तो पढ़ लूं। प्लीज छोटे छोटे काटना। मैडम ये स्वेटर का डिजाइन ठीक बन रहा है। वाह, तुम तो स्वेटर बुनना सीख गए। मैडम पिछले 1.5 महीने में स्वेटर बुनना, सब्जी काटना, सब्जी बनाना, ये सब तो मैं सीख गया हूँ। बस अपने सिलेबस का कुछ नहीं पढ़ा है मैंने। एग्जाम सर पर आ रहे हैं, कब पढ़ाएंगी? पहले खुद तो पढ़ लो। कितना पढ़ेंगी? उतना कि तुमको पढ़ा सको। वो शुभ दिन कब आएगा मैडम? 1-2 साल में तो आ ही जाएगा। जी अच्छा। अरे 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 क्या कर रहे हो? क्या? क्या क्या?
आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। अरे भाई, मेरे लिए एमए करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 साल रह गए मेरे रिटायरमेंट में। अब मुझे रिटायरमेंट से पहले मैनेजर तो बन जाने दीजिए कि सारी जिंदगी मैं क्लर्क ही बना रहूंगा। बुलबुली माय बॉय, अगर तुम्हें उषा जी के पढ़ाने का स्टाइल पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें दूसरा शिक्षक दूंगा। वो पढ़ाएगा ना? पढ़ के भी कोई पास हुआ है पागल? तो वो लिखवाएगा। क्या? वही जो एग्जाम में आएगा। ऐसा कौन टीचर है? शिक्षक महोदय। प्रणाम प्रिंसिपल साहब, प्रणाम। अरे ये ना शिक्षक है ना महोदय ना टीचर है। अरे ये तो फॉर्म बाहर ब्लैक कर रहा था। ना, आपको गलतफहमी भी है, मैं वो नहीं हूँ। क्या? अब देखिए, अपने दिमाग के आगे में टेंशन का दिया मत जलाइए। मेरे कोचिंग क्लासेस में आइए, टाइम हो रहा है, आइए। कोचिंग? हाँ, शुक्ला कोचिंग क्लासेस, आइए। लेकिन भाई, मैं शुक्ला कोचिंग क्लासेस क्यों ज्वाइन करूं? मैं तो यहाँ कॉलेज आया हूँ पढ़ने के लिए, आप पढ़ाइए। कॉलेज में? जी हाँ। भाई साहब, आपके पास कोई और काम नहीं बचा क्या? मतलब कि हम बगैर कोचिंग क्लास के कोई शिक्षा देते नहीं। इधर आइए मेरे साथ। कोचिंग क्लास क्या? अरे मान जाओ माय बॉय जॉनी, ज्वाइन कर लो शुक्ला कोचिंग क्लासेस। शुक्ला कोचिंग क्लासेस से कभी कोई फेल होके नहीं निकला। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि एग्जाम में कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसका जवाब आपको नहीं आता हो तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे। अरे फेल नहीं हो जाएंगे क्या? भाई साहब, आप यहाँ आए हैं शुक्ला कोचिंग क्लास में एग्जाम में पास होने के तरीके जानने के लिए, फेल होने के तरीके नहीं। लेकिन अगर जवाब आता ही नहीं होगा तो हम जवाब देंगे कैसे? अरे बगल वाले स्टूडेंट की कॉपी में देख के। अच्छा, मान लीजिए उसको भी ना आता हो तो? अरे आप भी एकदम लहकट है, नहीं आता हो। लाइफ में आशावादी बनिए, ऑप्टिमिस्टिक। समझ रहे हैं कि नहीं आता हो। उसको आता होगा, जरूर आता होगा। मान लीजिए अगर ना आता हो तो? बाथरूम में जाएंगे। अच्छा, बाथरूम से जाने से जवाब मिल जाएगा? नहीं, बाथरूम में जाके सबसे पहले उस गेस पेपर को निकालेंगे जिसमें जवाब है, फिर जवाब वाला पन्ना फाड़कर उसको छुपाएंगे। ऐसी जगह छुपाएंगे जहां कोई देख ना सके। ऐसी जगह जानने के लिए आपको देखना होगा कमीज के कॉलर के नीचे, या कमीज में आस्तीन के नीचे, जरूरत पड़ी तो मोजे के नीचे। मान लीजिए उस दिन आदमी ने मोजा नहीं पहना हुआ तो? अंडरवियर के नीचे छुपाएंगे। अंडरवेयर के नीचे? लेकिन अंडरवेयर में से सबके सामने कैसे निकालेंगे? ये तो रखने के पहले सोचना चाहिए था ना। ये बात की समस्या समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ जी समझ रहा हूँ। हाँ, तो दूसरा, अगर फ्लाइंग स्क्वाड आ जाए तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? वो तो फ्लाइंग स्क्वाड करेगा, हम क्या करेंगे? फ्लाइंग स्क्वाड से बचने के लिए, पर्चे को बचाने के लिए, याद रखिए, पर्चा नहीं, सबूत नहीं। तो क्या करें? कुछ नहीं, बगल वाले के इधर उधर फेंकने की कोशिश कीजिए। बात नहीं बनी, मुंह खोलिए, खा जाइए। मुंह खोलिए, खा जाइए? हाँ, बगैर गोली के पचेगी। अरे सबकी जरूरत क्या है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर पहले से पता हो कि कौन कौन सा सवाल आने वाला है तब। ये कैसे पता लगेगा? मेरे अलावा और कौन बताएगा? पिछले 10 साल से ये काम करता हूँ। नहीं, लेकिन पेपर आउट होगा, इस बात की गारंटी क्या है? पेपर आउट होता नहीं है, कराया जाता है। लेकिन जो पेपर आप मुझे ला के देंगे वही पेपर में आएगा, इसकी क्या गारंटी? नहीं आएगा तो नाम बदल देना। अरे आपका नाम बदलने से क्या होगा? मैं तो फेल हो जाऊंगा। ठीक है, तो पास कराने का कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं। बोलो, अभी से अप्लाई करना है? नहीं, मेरे लिए तो बस पेपर ही आउट करा दो। ठीक है, 5000 पर पेपर लगेगा। ठीक है? क्या? 5000 रुपीज पर पेपर, लेकिन आगे बेचना नहीं। हाँ, ये रेट तो बहुत ज्यादा है। नहीं, नो नेगोशिएशन। 50% एडवांस, और एग्जाम के एक दिन पहले रात को आपके घर पे पेपर पहुंच जाएगा। रात को पेपर पहुंचेगा तो मैं पढ़ूंगा कब? तैयारी कब करूंगा? ठीक है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। 25,000 का खर्चा करो, घर बैठे पेपर दिलवा दूंगा। किससे? अरे भाई, कितने पढ़े लिखे बेरोजगार घूमते हैं यहाँ वहाँ। आप कहें तो टीचर से दिलवा देता हूँ। अरे नहीं, मेरी जगह कोई और पेपर थोड़ी देगा। नहीं, पेपर तो मैं ही दूंगा। अरे होता है, ऐसा होता है। आपने कभी वोट दिया है? नहीं, मैंने वोट तो कभी नहीं दिया। फिर भी आपका वोट पड़ता है। मेरा वोट पड़ता है? हाँ, बस वैसे ही। बोलो, 25,000 ठीक है? नहीं, ये तो रहने ही दो। ठीक है, तो फिर एक और तरीका है। क्या? 5000 का खर्चा करो, विंडो सीट दिलवा दूंगा। विंडो सीट क्यों? क्या है, विंडो सीट होती है ना, तो गैस पेपर पास करने में आसानी होती है। और गैस पेपर वो होता है जिसमें सारे जवाब लिखे होते हैं, वो पास करने में आसानी होती है। और दूसरी बात, विंडो सीट होती है ना, तो हवा फर्स्ट क्लास चलती है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है।
मैं बाथरूम के अंदर किताब छुपा लूंगा, पेशाब करने के बहाने वहां पे जाऊंगा और वहां से पन्ना फाड़ के छुपा के ले आऊंगा। देखो मेरी बात मानो, विंडो सीट ले लो वरना दो बातें हो जाएगी। या तो बाथरूम में छिपी किताब से पन्ना फाड़ोगे या तो बगल वाले की कॉपी में झांकोगे। बगल वाले की कॉपी में झांका तो ठीक है, मगर बाथरूम में छिपी किताब से पन्ना फाड़ा तो दो बातें होगी। या तो वो पन्ना आप कमीज के कॉर्नर में छुपाओगे या तो अंडरवेयर में छुपाओगे। कमीज के कॉर्नर में छुपाया तो ठीक है, मगर अंडरवेयर में छुपाया तो दो बातें होगी। अंडरवेयर में छुपाया तो सबके सामने निकालोगे कैसे? पूरा क्लास वहां खड़ा होगा, उसके सामने निकालने में आपको शर्म नहीं आएगी? इतने बेशर्म हो आप। नहीं, विंडो सीट दे दो। कल एडवांस दे देना जी। और फिर एग्जाम की एक रात पहले पेपर आपके घर पे आ जाएगा ना? थैंक यू। नहीं हो पाएगा। क्या कह रहा है पटेल? हमने स्टूडेंट से एडवांस ले रखा है। पर क्या करूं सर, ये नया वाइस चांसलर है ना, बड़ा बेईमान है, बिकता ही नहीं है। बोलता है एक भी पेपर आउट नहीं कराएगा। मैंने बहुत समझाया मगर अरे उससे बोलो वरना दो बातें हो जाएंगी। नहीं नहीं, अब तो एक ही बात करनी होगी। हाँ, लड़कों को नकल करने की छूट देनी होगी। ये तो मैं तो देखूंगी ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है। पहले कौन सा देखती थी? भाटिया जी। उषा जी। पांडे जी, अब तो एक फर्जी पेपर आउट करा देते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? स्टूडेंट से लात खिलवाए हैं क्या? बड़ा लात मारते हैं आजकल स्टूडेंट्स मारते हैं? हाँ, और क्या, आजकल हर टीचर पिट रहा है। भाटिया साहब को सूद दिया था कि नहीं सूदा था पिछली बार? अच्छा। लुच्चा कहीं का। वो तो भाटिया जी स्टूडेंट फंड का पैसा खा गए थे। चुप कर। पांडे जी, फर्जी पेपर आउट कराइए। अरे स्टूडेंट्स को पता चल गया कि जो पेपर आउट हुआ वो नहीं है, तो फिर पीटेंगे। अरे तब की तब देखी जाएगी, अगर अभी कुछ नहीं किया तो अभी पीटेंगे। हाँ, तब की तब देखी जाएगी। जाइए एक पान लेके आइए ना प्लीज। क्या? ये तो वो पेपर नहीं है जो आउट हुआ था। अपना पेपर दिखाना जरा। अरे ये वो पेपर नहीं है। ये तो धोखा है, ये वो पेपर नहीं है। नकल करो, ओके। लाओ। अरे यार, ये लो। क्या हुआ, नहीं आता है? नहीं सर। पास होना है? हाँ सर। बाहर जाओ, 10 ठो पान रखवा लेना मेरे लिए और 10,000 रुपये जमा करा देना। सर वो तो नहीं है मेरे पास। अरे कल दे देना, अभी जाओ 1 घंटे में आओ। थैंक यू सर। ये कौन सी किताब दे गया मुझे? क्या है? ये कौन सी किताब दे गया? केमिस्ट्री की। अरे मैं एमए पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रहा हूँ, केमिस्ट्री की किताब का क्या करूंगा? अरे बाप रे, ये तो एमएससी वाले की किताब है। तो मेरी किताब कहाँ है? वो मैं एमएससी वाले को दिया है। क्या? डोंट वरी, मैं अभी एक्सचेंज कर देता हूँ। जल्दी करो। सावधान सावधान, फ्लाइंग स्क्वाड वाले आने चेकिंग के लिए। अपने अपने पर्चे गैस पेपर फेंक दो, फेंक दो। लुच्चा कहीं का नकल करता है। नहीं वो सर पता नहीं है पेपर मेरे मुंह में कैसे आ गया। बुक करे बुक कहाँ के लिए? जेल जाएंगे भाई साहब। नहीं जेल के हूँ। नकल नकल तो आप भी कर रहे थे क्या? हाँ मतलब टीचर होके किसी स्टूडेंट का एग्जाम दे रहे थे सर। ये बताइए, मैं कहीं से टीचर दिखता हूँ आपको? ये तो चपरासी लगते हैं। नहीं देख जब बुक करो इसे, और 5 साल तक कहीं एग्जाम नहीं दे सकता। ओके सर। 5 साल के लिए जी हाँ। और 5 साल के बाद? आराम से एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन 5 साल के बाद फायदा क्या होगा? तब तक तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो फिर मेरे पास तो काम ही नहीं होगा। तो और अच्छा हुआ ना, घर बैठे बैठे आराम से एग्जाम दे सकोगे। हाँ, नकल करते हुए पकड़े जाने का डर भी नहीं रहेगा। हाँ। नहीं, अगर मान लो तब मैं पकड़ा गया तो कोई गम नहीं रहेगा। किस बात का? देखो वैसे भी पास होके कौन सी तरक्की करनी है तुम्हें, वैसे भी तो तुम रिटायर ही हो जाओगे ना। हाँ, ये हुई ना टीचरों वाली बात। हाँ। तो है जी।
भाई साहब फिल्म फाइनेंस में फंसे हो क्या? ए भाई मकान खाली करवाना क्या? ए भाई साहब, ओ जेंटलमैन। भाई साहब मकान खाली करवाना है क्या? क्या यार भाटिया, लगता है आज कोई क्लाइंट आ ही नहीं रहा है। क्रिमिनल्स होते तो अच्छा रहता। क्या? क्रिमिनल लॉयर। अरे फिर तो एक आध नेता टाइप क्लाइंट हाथ लग जाए, फिर जिंदगी भर लड़ते रहो। पता नहीं अपना क्लाइंट कब आएगा। हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारा मकान खाली कर दीजिए, वरना आप काल्पनिक कोर्ट के कानून को जानते नहीं हैं। अजी जानता हूँ, बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे अगर जानते हैं तो फिर खाली क्यों नहीं कर देते? इसीलिए तो नहीं खाली कर रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ खाली कर दीजिए, मान जाइए। 2 लाख लाइए। 2 लाख रुपए किस चीज के दूंगा? अरे अपने मकान को खाली कराने के 2 लाख रुपए दूंगा। ऐसा केस करूंगा, ऐसा केस करूंगा। कैसा केस करेंगे? ये तो मैंने सोचा नहीं कि मैं कैसा केस करूंगा। वैसे ऐसे केस के अंदर कैसा केस करना चाहिए? आइए मैं आपको बताता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ। कहाँ? हमारे अड्डे पे। जी हमारा नाम मुसद्दी लाल तिवारी है। बड़े चौराहे में हमारा छोटा मकान है। और गांधी जी आपने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। हाजी कब्जा कैसा? मैं तो किराएदार हूँ। क्यों? अरे तरस खा के रख लिया था हमने एक आदमी को किराए पे। पिछले महीने 15 दिन के लिए हम बाहर गए, वापस आए तो घर के अंदर ही नहीं जा पाए। क्यों? उसने कब्जा कर लिया था घर पे। हाँ रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। हाँ मगर आपको कैसे मालूम? मैंने ही करवाई थी। है जी? पटेल का काम बहुत जबरदस्त होता है। अब अगर वो चाहे ना तो खुद भी खाली नहीं करवा सकता। डोंट वरी, मैं जानता हूँ कि ये फर्जी रजिस्ट्री है। वो तो हम भी जानते हैं। अच्छा साबित कैसे करोगे? अरे फर्जी रजिस्ट्री को फर्जी साबित करना क्या मुश्किल है? ओ भाई साहब, फर्जी रजिस्ट्री को फर्जी साबित करना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, पता है आपको? हाँ, और हम असली को नकली ऐसे साबित कर देंगे, बस यूं, डोंट वरी। आप एक काम कीजिए, मिठाई लाइए। क्यों? अरे भाई आप केस जीत गए हैं। अरे अभी तो केस दायर ही नहीं हुआ। वही तो पटेल वकील का कमाल है, केस दायर करने से पहले ही जीता देता है। तो अब हम उस घर में रह सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। वैसे आजकल कहाँ रह रहे हैं आप? नहीं हम रह तो उसी घर में रहे हैं। कहाँ? जहाँ गांधी ने कब्जा किया है? जी हाँ, उसने हमारे मकान पे कब्जा कर लिया और वो जो कमरा किराए पे हमने उसको दिया था, वो कमरा किराए पे उसने हमें दे दिया हमारे ही मकान में। ओहो, क्या जरूरत थी उसे कमरा किराए पे देने की? हाजी थोड़ा पैसा मिल रहा था तो सोचा कि अजीब आदमी हूँ। अरे अब वो निकलेगा तो फिर क्या करें? किसी भी तरह से उसको निकालो। अब तुम निकलना मत, बल्कि तुम उसे निकालो। कैसे? उसका पानी काट दो। उसकी जेब काट दो। उसकी बीवी है? जी हाँ है। उसे छेड़ो। क्या कह रहे हैं आप? अरे उसके कमरे में चूहे छोड़ दो। उसके बेटे का सर फोड़ दो। अरे आप उस आदमी को घर से बाहर निकालने के तरीके बता रहे हैं या हमें जेल भेजने के तरीके बता रहे हैं? देखिए आज से पहले हम कभी जेल नहीं गए हैं। ओके, आज से पहले कभी कोर्ट गए थे? नहीं हम कोर्ट भी नहीं गए थे। हाँ तो आज आ गए हैं। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। कभी तो शुरुआत करनी पड़ती है ना। और गए भी तो क्या, हम बैठे हैं ना यहाँ। जाइए। कहाँ? जेल? नहीं, हमने जो कहा है वो करिए, और तब तक मैं पेपर्स बना के केस फाइल करता हूँ और अगले महीने की तारीख निकलवाता हूँ। ओके? ये लीजिए आपकी फीस। ये क्या है? आपकी फीस 1000 रुपया। ये पटेल वकील की फीस है? बेइज्जती कर रहे हैं आप मेरी। अरे भाई इतने पैसे में तो हम शादी भी नहीं कराते। ये तो मकान खाली कराने का कॉम्प्लिकेटेड केस है। देखिए पटेल साहब। नहीं नहीं नहीं, देखने लायक है ही नहीं। अरे सुनिए तो। अरे आवाज ही नहीं है, सुनेंगे क्या? हम बाल बच्चेदार आदमी हैं। तो हम क्या करें? हमारी पत्नी बीमार रहती है। तो हम क्या करें? हमारे पिता भी बीमार रहते हैं, उनका खर्चा भी हमें उठाना पड़ता है। तो हम क्या करें? हमारी खुद की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। ये रखिए अपने पास। क्यों? नहीं, आपको वकील की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। हाँ भाई आप जाइए, वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। लीजिए लीजिए लीजिए। और बाकी कल ले आऊंगा। ठीक है चलो, आदमी अच्छे लग रहे हो इसलिए रख लेता हूँ। जाइए और वो काम कीजिए जो मैंने कहा है, उसकी बीवी को छेड़िए। उसकी बीवी को कैसे छेड़ सकते हैं? क्यों? वो तो हमें छेड़ती है। क्या? जी हाँ। ओके तो ठीक है, अपनी पत्नी से कहिए उसके साथ झगड़ा करे। अरे वो तो कल ही हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मेरा काम हो जाएगा ना? हाँ भाई, काल्पनिक कानून और संविधान पर भरोसा रखो। इसलिए तो यहाँ पर आया हूँ मैं। अच्छा जी। ओके, ये वैसे पहली तारीख कौन सी तारीख को पड़ेगी? पहली तारीख तो नॉर्मली पहली तारीख को ही पड़ती है भाई। ओके नहीं मतलब मेरे केस की पहली तारीख कौन सी तारीख को पड़ेगी? हाँ वो कल आना, मैं बता दूंगा। अरे कहाँ से बता देंगे? इतनी जल्दी तारीख पढ़ने लगी तो हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। क्या पार्टिया, तुम तो जानते हो आश्वासन दे रहा था भाई। हाँ आश्वासन, क्या बात है पटेल, नेताओं जैसी बातें करने लगे हो। पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है क्या? हाँ इसीलिए तो इतने पैसे कमा रहा हूँ भाई। अरे यार हमें भी कमाने दो। ये गांधी जी वर्सेस मुसद्दी लाल केस ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए कि एक मिसाल बन जाए। अबे मिसाल नहीं बे, एक मकान बन जाए।
हॉट रही भाई साहब। ये क्या तरीका है, ऐसे रोका क्यों? अरे ना रोकता तो आपकी सूरत बिगड़ जाती। जी हाँ भाई साहब, पान की पीक और आदमी की नजर एक समान होती है। दोनों जाकर के दूसरे की बीवी या मकान पर जाकर गिरते हैं। जी हाँ, अब आप बताइए आपकी नजर किस पर है, दूसरे की बीवी या मकान पर? हमारी नजर ना किसी की बीवी पर है ना किसी के मकान पर, किसी की नजर हम पर है। क्या आपके बीवी पर या मकान पर? मकान पर। कब्जा किया है? जी हाँ। खाली करवाना है? जी हाँ। तारीख पढ़वानी है? जी हाँ। पड़ जाएगी। फाइल नंबर बताइए, केस ऊपर कर देंगे आपका। आप? हाँ हाँ हम 7 महीने में हमारे वकील साहब तारीख नहीं पढ़वा पाए, आप पढ़वाएंगे। हाँ हम पढ़वाएंगे ना। पर आप हैं कौन? शुक्ला है हम। जज साहब को हम फाइल आगे बढ़ा के देते हैं, पता है आपको? जज साहब के ठीक नीचे बैठते हैं। कौन सा फाइल ऊपर जाना है, कौन सा फाइल नीचे आना है, हम ही डिसाइड करते हैं। बोलिए, फाइल आगे बढ़वानी है तो बोलिए हाँ। ना। क्या? हाँ। अरे पर क्यों यार? आप पैसे मांगोगे ना फाइल आगे बढ़वाने के, वकील है ना हमारे पटेल साहब, वो बढ़वाएंगे आगे, हम आपसे क्यों बढ़वाएं? नमस्कार। अच्छा, बढ़वा लो फाइल। बढ़वाने के पहले खुद बढ़ जाओगे। शुक्ला नाम है हमारा। यही तो, आज तो फैसला होके ही रहेगा। पिछले 10 साल से एक तलाक के मामले को खींच रहे हैं आप। अरे जवानी में उन्होंने तलाक की अर्जी की थी, आपने उनको बूढ़ा कर दिया। वो कुछ नहीं, आज फैसला होके ही रहेगा। अरे ये क्या कह रही हैं उषा जी, फैसला आज हो जाएगा तो हम बेकार हो जाएंगे उषा जी। आप जानती हैं कि केस खत्म तो क्लाइंट गायब, और क्लाइंट गायब तो कमाई गायब। और देखिए हम अकेले तो खाते नहीं हैं। तो भाग्य जी आप। उषा जी आपको मेरी कसम है। नहीं नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है, जज साहब के हाथ में है। हाँ मगर वो आपके हाथ में है ना। क्या है, जज साहब तो आपके बिना कुछ नहीं है। अरे वो तो सिर्फ कठपुतली है, असली जज तो आप हैं। आप यही तो, आपने जज तो ठीक किया, पर मैं आपके फेवर में जजमेंट नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि आप दोनों के क्लाइंट्स ने मेरे घर में आकर अपील की है। देखिए ना सर, ये उन पति पत्नी के डिवोर्स को 10 साल से खींच रहे हैं। और सर आगे और 10 साल खींचना चाहते हैं सर। प्लीज खिंचवा दीजिए सर। ना, हम उन पति पत्नी की अपील को ओवर रूल नहीं कर सकते। पर सर आप हमारी अपील को ओवर रूल्ड कर रहे हैं सर। आपकी अपील कमजोर है, उसमें गवाहों और सबूतों की कमी है। ठीक है, ये लीजिए सबूत लाया हूँ। ये लीजिए सबूत। और ये लीजिए गवाह। उषा जी जी, जरा देखिए इनके गवाहों और सबूतों में कितना दम है। सबूत तो ठोस है सर, पर गवाह कमजोर है। क्या? भाटिया जी। अरे सर ये लीजिए ना, ये रहा है और गवाह है। हाँ सर, अभी दोनों पक्ष के सबूत और गवाह दोनों ठीक है। तो फैसला किसके हाथ में होगा? ये अगली तारीख पे डिसाइड करें ना सर। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगली तारीख 3 महीने के बाद की रखवा लेते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मिलॉर्ड। लेकिन अगली तारीख को आप दोनों के गवाह और सबूत एकदम ठोस होने चाहिए। अगर एक का भी पक्ष कमजोर हुआ तो फैसला दूसरे के हाथ में चला जाएगा। अरे पटेल साहब, आप यहाँ खड़े हुए हैं, मैं आपको कहाँ ढूंढ रहा था भाई। हाँ सर, मैं इस बार तो अपनी तारीख पड़ेगी ना। हाँ पड़ेगी। बस अब ऐसी बहस कीजिएगा कि वो गांधी के बच्चे के छक्के छूट जाएं और जज का बच्चा बस देखता रह जाए। क्या आपने सुना है कोई पांडे पांडे नाम का जज है? पांडे नहीं, पांडे जी। जी कहेगा भाई साहब, सुना है बहुत ज्यादा खाता है, मतलब समझ लीजिए 1 नंबर का घूसखोर है। आपको कैसे पता? मुझे क्या, पूरी दुनिया को पता है। आप वकील हैं कि जज? आप अपने आप को जज कह रहे हैं? जज साहब नमस्ते। नमस्ते शुक्ला जी। ये रही लिस्ट कि आज कौन कौन सी फाइल कौन कौन से नंबर पे आएगी। ओके आइए उषा जी। ओके। ये तो सचमुच ही जज निकला। अब नाचो आगे पीछे, क्या जरूरत थी इतना बोलने की? मतलब निकल गया मुंह से, गलती हो गई मुझसे, अब क्या होगा? इंतजार कीजिए। अब तो जज साहब का मूड ठीक हुआ तो ठीक है, वरना क्या? 2 बातें होगी, या तो फैसला आपके हक में होगा या तो खिलाफ होगा। आपके हक में होने के चांसेस बहुत कम है, और खिलाफ हुआ तो 2 बातें होगी, या तो आप अपना घर खुद छोड़ दोगे या तो वो गांधी धक्के मार मार के आपको निकाल देगा। खुद ने छोड़ा तो ठीक है, मगर धक्के मार के निकाले गए तो 2 बातें होगी, या तो सड़क पर रहोगे या तो किराए के मकान में रहोगे। सड़क पर है तो ठीक है, मगर किराए के मकान में रहोगे तो अभी भी तो किराए के मकान में ही रह रहा हूं मैं। ओह, तो टेंशन क्यों लेते हो? इससे बुरा कुछ नहीं होगा भाई साहब। क्या? मकान पे कब्जा कराना है ना? हाँ हो जाएगा। हाँ मैं फर्जी रजिस्ट्री बनवा दूंगा। हाँ बोलो, कब्जा कराना है या खाली कराना है? पटेल साहब, मकान खाली कराना है। हाँ तो एडवांस 5000 लगेगी। अरे कितनी बार तो दे चुका हूँ। कब दिए? अरे पिछले 1.5 साल से दे रहे हैं हम। पहचाना नहीं आपने? हमारा नाम मुसद्दी लाल है, मुसद्दी लाल तिवारी। अरे हाँ मुसद्दी जी। हाँ तो कब आएगा हमारा नंबर? आएगा।
अरे एक तो नंबर नहीं आता है, ऊपर से जब नंबर आ जाता है तो कोर्ट का टाइम खत्म हो जाता है। भाई कुछ कीजिए पटेल साहब, कब से आप खा रहे हैं? हाँ हाँ, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम तारीख पढ़ने नहीं देते। भाई आ जाएगा। आप शुक्ला को जानते हैं? शुक्ला से मिलिए। वही शुक्ला जो नंबर लगाता है? हाँ, उसे खिलाओ। वो भी खाता है? क्यों, उसे भूख नहीं लगती? क्या बताएं, जब से पान खाना कम किए हैं भूख ही नहीं लगती एकदम। तो क्यों कम कर दिया आपने पान खाना? पता नहीं क्यों कम हो गया। बताइए फाइल नंबर क्या है? 420 है। तो ये रहा। अब बस यही वाली है। क्या चाहते हैं, ऊपर रख दें? जी 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 जी। तो आप भी कुछ रख दीजिए इस पर। हाँ, मगर कितना? अरे जो मर्जी रख दीजिए, श्रद्धा अनुसार। वैसे महंगाई बहुत हो गई आजकल। जी ये लीजिए। ठीक है? ठीक तो है, पर घर में जो वाइफ को डिलीवरी होने वाला खर्चा कितना होता है? जी जी लीजिए और लीजिए। हमारा रिश्ता डिलीवरी हो जाएगा पूरा। अब तो क्या पूरी डिलीवरी का खर्चा आप मुझे से लेंगे? देखिए देना तो दीजिए, समझे कि नहीं? बाहर कई लोग कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़े हैं डिलीवरी का, समझे कि नहीं आप? जी 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 आप ये लीजिए, ये लीजिए। बाकी कल लाके दे दीजिएगा। जी कल ले आऊंगा। तो मेरी फाइल? हाँ, हम एकदम ऊपर रख देंगे और जज साहब को पटा लीजिएगा, उसी दिन केस फाइनल हो जाएगा। रात रात सो नहीं पाती मैं। हाँ, इन्हीं की वजह से सोने ही नहीं देते। वैसे नहीं, नींद में तेज बोलते रहते हैं जैसे कि रनिंग कमेंट्री चल रही हो। तुम क्या सुन रहे हो? मटर छीलो। इसका इलाज है मेरे पास। किसका? मेरे पति का? जी हाँ। क्या? आप उन्हें दिल में बोलने दिया कीजिए ना। हाँ! क्या? अरे चश्मा गिर गया आपका, मुझे लगता है आज हमारा नंबर जरूर आएगा। हाँ हाँ। क्या लगता है हाजिर नहीं है? नेक्स्ट केस नंबर 421, राजेंद्र भसूड़िया बनाम माधुरी दीक्षित। अरे 421 कैसे आ गया? अरे 421 कैसे आ गया? 420 तो आया ही नहीं है। अभी पहले वही तो नहीं बोला? अरे अब सर मैं 420 हूँ, मैं 420 हूँ। पहला आदमी देखा है जो खुद को 420 कह रहा है। इसे बिना बहस अंदर करो। नहीं वो मतलब नहीं है सर, मेरी फाइल का नंबर है 420। अरे अभी बुलाया तो क्यों नहीं आया तुम? अरे आप पान खा के बुलाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, गलती मेरी नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता, आपका नंबर चला गया। पर कब आया, कब नंबर? जब हम समझाए तब आया था। अरे ऐसे कैसे? 2 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, एक बार भी तारीख नहीं पड़ी है, एक बार भी बहस नहीं हुई है। तो फिर आइए। तो ऐसे जो अभी बहस हो रही थी वो कब होगी? देखिए आप खामखा बहस न करें। जज साहब, मेरे मकान पर कब्जा किया गया है। इन्हें कब्जे में ले लो। हैं जी? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पटेल साहब। लो भाई, गया 6 महीने के लिए अंदर। अरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त में आ जाओ, ठीक है? 2 मिनट में हो जाएगा। अरे शुक्ला जी। हाँ आप आ गए दिल से टूट के। जी हाँ आ गया। वो पटेल कहाँ है? पटेल ना बोलिए, पटेल जी बोलिए। हाँ मतलब कहाँ है वो? क्यों? वो भाई अगली तारीख डलवानी है, अर्जी देनी है। नहीं, अब वो वकील नहीं है। क्योंकि थानेदार हो गए हैं ना, जज हो गए। हाँ, उनको तरक्की हो गई, अब वो जज बन गए हैं। और वो जज पांडे का क्या हुआ? अरे ससुर सबूत खाते पकड़े गए। सबूत खाते? मेरा मतलब है रिश्वत खाते पकड़े गए, केस चल रहा, उन पर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। जज की फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना, वकील की कहिए तो उनसे मिलवा दें। आपका मुकदमा में 2 मिनट में लड़ लेंगे वो। क्या? चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा मकान ऐसे दिला देंगे, ऐसे ही दिला देंगे। कैसे दिला देंगे? जैसे आप हमें फीस देंगे। कितनी फीस दूं? 10,000 रुपए। अरे पटेल साहब तो 5,000 रुपए लेते थे, आप 10,000 रुपए ले रहे हैं। तो 4 साल पहले दिए थे ना। हाँ ये तो है। जमाना भी तो बदल गया। बोलो देते हो तो तारीख पढ़वाऊं। कब पड़ेगी तारीख? अगले महीने के अगले महीने। नहीं कब पड़ेगी तारीख, कब होगा फैसला? क्या करें, कभी नंबर ही नहीं आता, कभी अपोजिट पार्टी बीमारी का बहाना बनाकर अगली तारीख ले लेती है, कभी आप बीमार पड़ जाते हैं, कभी मैं। लेकिन डोंट वरी, आज फैसला हो के रहेगा। अरे सुनो, शुक्ला जी से मिल तो लो। अब क्या मिलना ससुर, पिछले 15 साल से तो मिल ही रहे हो। मिल तो रहे हैं, लेकिन पिछले 15 साल से 15 बार भी बहस नहीं हुई। अब क्या करें, इत्तेफाक से तुम्हारी फाइल पहले गायब हो गई, वो मिली तो अपोजिट पार्टी की फाइल गायब हो गई,
फिर वो सब छोड़ के जज साहब छुट्टी पर चल गया, टाइम तो लगता है ना। अब तो नंबर आएगा। अरे आएगा, नहीं आएगा तो ले आएंगे। लाओ थोड़ा कुछ निकालो भाई। लो। अरे वही 15 साल से पुराना रेट। अच्छा लो और लो और लो। थोड़ा है, थोड़ा प्रॉब्लम है। क्यों, वाइफ की डिलीवरी होने वाली है? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे पिछले 10 साल में 15 बार तो डिलीवरी करा चुके हो तुम। क्या करें, सब गॉड गिफ्ट है भैया। नंबर तो लगेगा। अरे नंबर क्या, तुम फैसला करा देंगे भाई। ये मकान मुसद्दी लाल तिवारी का है। जज साहब, और उसी मकान में गांधी पिछले 25 साल से रह रहा है, जिसमें वो 10 साल एज किराएदार रहा। और मुसद्दी उसी मकान में 15 साल किराएदार रहा। मैं पूछता हूँ जज साहब कि ज्यादा किराए पे कौन रहा? मुसद्दी लाल, इसलिए असली किराएदार मुसद्दी लाल हुआ। जज साहब, ये रसीदें हैं जो सिर्फ मुसद्दी लाल के पास हैं। मैं पूछता हूँ मिस्टर गांधी से कि क्या ये रसीदें उनके पास हैं कि उन्होंने मुसद्दी लाल को किराए पर रखा? नहीं। ये जज साहब रसीदें जाली हैं। नहीं, ये असली है। ये रजिस्ट्री मकान की गांधी के नाम पे है जज साहब। लेकिन ये मकान मुसद्दी का है। जज साहब, मैंने आपको गवाहियां दी है और मैंने सबूत दिए हैं और गवाह से ज्यादा दिए हैं। तो आप ही फैसला कीजिए जज साहब कि ये मकान किसका है। ये मकान मुसद्दी का है, मुसद्दी का है, मुसद्दी को। क्या हुआ भाटिया? जज साहब, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, कुछ खाया नहीं क्या? नहीं जज साहब, सुबह से कुछ नहीं खाया। जज साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि सुनवाई के लिए अगली तारीख दी जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वकील भाटिया की हालत को देखकर अदालत इस केस को अगली तारीख। नहीं, इसको अगली तारीख मत दीजिए। ये झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है। मैंने इसको खाते हुए देखा है। ये झूठ बोल रहा है जज साहब, मैंने सिर्फ 6 समोसे खाए थे बस। पिछली बार भी इसने पेट दर्द का नाटक किया था और इसने तारीख ली थी और मुझे क्या मिला था? सिर्फ तारीख। पिछले 15 साल से मैं यहाँ इस कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन क्या मिला है मुझे? सिर्फ तारीख। आप जो वकील, मैंने आपको भरपेट खिलाया, लेकिन मुझे क्या मिला? सिर्फ तारीख। ये पार्टी जब जलसा लिफाफे भर भर के मैंने इसको खिलाया, लेकिन मुझे क्या मिला? सिर्फ तारीख। ये उषा जी, इनके मटर चीर चीर के मेरी शक्ल भी मटर जैसी हो गई है, लेकिन मुझे क्या मिला? सिर्फ तारीख। ये पांडे, नहीं क्या नाम है इसका? शुक्ला। हाँ, ये शुक्ला। अरे इसकी बीवी की 10 डिलीवरियां पिछले 15 साल में मैंने करवाई है, लेकिन मुझे क्या मिला? तारीख। पिछले 15 साल से हमने ही घर मैं किराएदार की तरह रह रहा हूँ और पिछले 15 साल से मैं यहाँ पे और तारीख पे आता हूँ, लेकिन मुझे क्या मिला? सिर्फ तारीख। मुसद्दी लाल जी, आज आपको देखकर कानून की आंखों से पट्टी निकल आई है और इसलिए मैं आपको वो दिलाऊंगा। क्या? न्याय। हाँ, मैं आपके केस का फैसला करूंगा। क्या? मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। अच्छा। हाँ, और इसलिए मैं समय समाप्ति की घोषणा। क्या होगा? चिंता मत करिए मुसद्दी लाल जी, मैं आपको देता हूं ना। क्या? न्याय? नहीं, अगली तारीख। क्या?